हेलो गाइस। हेलो। आज हम एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। व्हाट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द सर्कल। ये सर्कल है क्या वाला? मान लो कोई भी पूछ रहा है, यार क्या पढ़ रहे हो, सर्कल, व्हाट इज सर्कल? तो सर्कल का डेफिनेशन हमने बेटा बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेकेंड थिंग, बहुत सारी टर्म्स इस टॉपिक के साथ हमने बेसिक्स में रीड करनी है कि भाई सर्कल क्या है, सर्कल के पार्ट्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सेगमेंट क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर सेक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड मेजर सेगमेंट। बहुत सारी चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें बहुत प्रैक्टिकली यहाँ पे नजर आएंगी कि हाँ सर दिस इज द सर्कल। तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करें बेटा, व्हाट इज सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना सर्कल। देखिए सर्कल है क्या बोला, CIRCLE हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सर्कल। देखो सर्कल कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा। सर्कल एक ऐसा लोकस होता है, एक पॉइंट्स का लोकस होता है विच इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। कि एक ऐसा लोकस, जैसे तुमने देखा भी होगा, जैसे व्हील, व्हील क्या होते हैं, सर्कुलर फॉर्मेट के होते हैं। रिंग, जो फिंगर रिंग होती है बेटा, बेंगल्स होती हैं, क्या है ये सारे सर्कल्स। तो सर्कल है क्या बोला, देखो ध्यान से समझना बेटा। सर्कल इज द लोकस। अगर तुम ये कहते हो कि सर जी अगर हमारे पास ये फिक्स पॉइंट है सेंटर, यहाँ से तुम कितना भी पॉइंट को ज्वाइन कराते जाइए, तुम यहाँ से किधर भी ज्वाइन कराओगे, ऑल दीज पॉइंट्स हैव इक्वल डिस्टेंस। अगर हम इन पॉइंट्स को नेमिंग कर रहे हैं, अगर P, Q, R, S और T etc., they are the different large number of the points present on the circles, but it should understand that all these points have the equal distance from the center, then this figure is called circle। क्या बोलते हैं बेटा, this figure is called circle। circle क्या होता है बेटा, सर्कल टू डायमेंशन फिगर होती है। क्या चीज, टू डायमेंशन फिगर। तो हमने इसमें नई नई टर्म्स हमने डिस्कस करनी है बेटा सर्कल के बारे में। देखो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 1 रेडियस। भाई व्हाट इज रेडियस? रेडियस क्या होता है, लाइन जॉइनिंग सेंटर सेंटर टू द circumference circumference of the circle। करेक्ट है बेटा, कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को जो भी सेंटर से हम लोग ज्वाइन कराते हैं उस लाइन को बोलते हैं बच्चे रेडियस। दिस इज कॉल्ड रेडियस। ओ ए रेडियस होता है बेटा, विच इज द फिक्स डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट आता है अपने पास डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? व्हाट इज डायमीटर बेटा? डायमीटर इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड मीटिंग द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा बेटा, डायमीटर। अगर डायमीटर को मैं ऊपर से थोड़ा पुश मार दूं, किधर, डायमीटर को ऊपर से पुश कर देता हूँ, कहाँ से, AB को जरा नीचे पुश कर देता हूँ, तो बेटा वहां से एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने स्टार्ट हो जाता है विच इज कॉल्ड कॉर्ड। CHORD, कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है बेटा, ए लाइन सेगमेंट विच जॉइन द टू पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। AB इज द कॉर्ड बेटा, CHORD, करेक्ट, कॉर्ड। अब तुमने मुझसे यहाँ से क्वेश्चन राइज कर दिया, सर अगर मैं AB को पुश कर दूं, अगर मैं AB को पुश करते करते O पर लेके पहुंच जा रहा हूँ, यानी किस टाइप से बेटा, अगर AB यहाँ पे पहुंचा बेटा, फिर AB यहाँ पे पहुंचा, तुम्हारा अगर AB यहाँ पे पहुंच जाता है तो दिस इज कॉल्ड सर्कल का डायमीटर। तो ये डायमीटर बन गया बेटा। अब तुम्हारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट किक मार रहा है कि सर जी ये डायमीटर कोड ही तो होता है। बिल्कुल करेक्ट, डायमीटर क्या होता है बेटा, कोड ही होता है, बट रिलेशन क्या होगा दोनों में, वही रिलेशन तुमने ध्यान से पढ़ना है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। करेक्ट है बेटा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। भी बहुत अच्छे से बच्चे ये पॉइंट याद रखना है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर, सो यू कैन से दैट सर जी लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। बहुत ध्यान से समझना है। देखो कॉर्ड करती क्या है, ये कॉर्ड करती क्या है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। क्या कर रही है हमारी कॉर्ड, देखो ध्यान से, कॉर्ड कर क्या रही है बेटा, अगर एक कॉर्ड को हम लोग ज्वाइन करा देते हैं तो देखो ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 1 पार्ट और सेकेंड पार्ट। देखो दिस इज द सेंटर, अगर मैं इसके 2 पार्ट
दो पार्ट ब्रेक डाउन करूं तो देखो कैसे बनेगा मेरे पास, ये इस फॉर्मेट में बनेगा बेटा मेरा सर्कल। ये सेंटर था मेरे पास में, अब देखो ध्यान से समझना बेटा, ये सर्कल बना कैसे मेरे पास, इस टाइप से ये फॉर्मेट में बना बेटा। ये मैंने यहाँ से सेपरेट आउट कर दिया, ये बना अपने पास कि अगर मैं कॉर्ड को ऐसे कट मार देता हूँ बिल्कुल, तो ये कॉन्सेप्ट बना बच्चे। देखो जब ये दो कॉन्सेप्ट बने हमारे पास, किसने ब्रेक कर दिया बेटा, कॉर्ड ने। तो ये जो स्मॉल पार्ट बना बेटा, दिस इज दिस वन, और ये क्या बना बेटा, बिगर पार्ट, दिस इज द बिगर पार्ट। तो इसका छोटे का नाम होता है बेटा, बताइए तो जरा, माइनर सेगमेंट। व्हाट इज MINOR, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल। दिस इज द मेजर, MAJOR, मेजर सेगमेंट। ये क्या बना बेटा, मेजर सेगमेंट। ये चीज हमने याद रखनी है। अब कैसे पता करें, सर जी एप्पल कट कर दो, वापस ज्वाइंट करो, सेम एप्पल बनेगा। अगर मैं यहाँ से सब ऊपर पुश मार देता हूँ तो ज्वाइंट हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और वापस से मेरे पास सेम सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा किसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा, कॉर्ड। कॉर्ड कर क्या रही है, कॉर्ड सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर रही है बेटा, विच वन, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, राइट। यहीं पर एक छोटी सी चीज हमारे सामने आती है। आई होप मेरी बात तुम लोग समझते जा रहे हो यहाँ तक कि हो क्या रहा है। फिर यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बेटा, विच इज कॉल्ड, व्हाट इज, मैं इसके फॉर्मूले आगे कराऊंगा, अभी मैं बेसिक्स तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया बेटा सेक्टर, SECTOR। अब ये सेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सेक्टर है क्या बोला बेटा, सेक्टर की बात कर रहे हैं बेटा। सपोज ये हमारे पास एक सर्कल था, सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ वी ज्वाइन द टू रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर मैं सर्कल की दो रेडियस यहाँ पे बना देता हूँ बेटा, करेक्ट है। तो ये जो मेरा पोर्शन बना, ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर बिकॉज ये स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल है, स्मॉल पार्ट दिस वन। तो इसे बोलते हैं बेटा माइनर, MINOR, माइनर सेक्टर। एंड ये जो बगैर पार्ट बना, वाइट वाला पार्ट, इसे बोलते हैं मेजर, MAJOR, मेजर सेक्टर। आई होप मेरी बात तुम समझे। अगर हम इसको इस टाइम में ब्रेक करें, बिल्कुल पिज्जा को तुम लर्न कर सकते हो कि हाँ जी सर ऐसा कुछ बन सकता है हमारे पास। मैं एक सर्कल तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, इसी का फॉर्मेट यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे, इधर स्पेस है अपने पास, एक सर्कल बना दीजिए। ये तुम्हारे पास सर्कल है, दिस इज द सेंटर। इस सर्कल को नीचे की तरफ पुश कर दो बेटा, किसकी तरफ, नीचे की तरफ पुश कर दोगे। जैसे सर्कल को तुम डाउनवर्ड में पुश करोगे तो बेटा ये वाली पोर्शन बिल्कुल नीचे की तरफ पुश कर देना है तुमने। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन तुमने यहाँ से निकाल दिया बेटा, और ये पोर्शन ऐसे बन गया तुम्हारे पास। ये फॉर्मेट बना कि जब तुमने इसको बाहर की तरफ किक मार दिया तो आउटर मिल गया, राइट। अगर इसे एकदम किक मारोगे अपवर्ड में तो वापस से यहाँ पर फिट हो जाएगा ये अपने पास। तो कहाँ पर फिट हो जाएगा बेटा, ये ऊपर की तरफ, ये O और A और N B। अब तुम नोटिस कर सकते हो कि माइनर कहाँ पर है, मेजर कहाँ पर है। इसे वापस ऐसे शिफ्ट आउट कर दोगे तो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर, स्मॉल पोर्शन है तो माइनर सेक्टर, बिगर पोर्शन है दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। आई होप मेरी बात तुम्हें क्लियर आई है। ये हम बेसिक चीज अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे सेक्टर किस टाइप से काम करते हैं, हमारे सेगमेंट कैसे काम करेंगे, इनका बेसिक्स बना के हमें चलना है। अब हम लौटते हैं बेटा न्यू चीज़ों पर जो हमें फॉर्मुलेटेड कंडीशंस में डिस्कस करने पड़ेंगे। ये हमने पढ़ा बेटा बेसिक्स, अब हम इनको फॉर्मुलेटेड वे में करेंगे। किस में करेंगे बेटा, फॉर्मुलेटेड वे में। तो अब देखो इनके फॉर्मुलेज क्या कहते हैं हमारे पास, हम फार्मूलों के साथ इनको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सारी चीज़ तुम लोगों को क्लियर है। लर्न करने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, तो कोई प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आने वाली नहीं है, करेक्ट। ये बेसिक्स था हमारे पास। हम लोग यहाँ से बात करते हैं बेटा फार्मूलास की। फॉर्मुलेटेड वे में किसी ने बोला भाई हाउ वी कैन डिटरमाइन द एरिया, हाउ वी कैन डिटरमाइन द लेंथ, तो हाउ वी हैव टू नो द फार्मूला। ठीक है, मुझे पता है फार्मूले तुम्हें लर्न है, लेकिन आए कैसे, प्रॉब्लम तो यहाँ क्रिएट हो रही है हमारे सामने। भाई किसी ने बोला सर्कल है, बताइए तो जरा सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। किसी ने बोला भाई सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते होंगे, भाई क्या लॉजिक रहे होंगे इन सारी बातों के पीछे। सेक्टर का एरिया कैसे निकला, भाई चलो ठीक है फॉर्मूला आ गया, आया कैसे, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है हमारे पास, किस टाइप से हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। बेटा मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग, डिस्कशन हम लोग कैसे करते हैं उसी टॉपिक पे हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। देखो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर एरिया, बात क्या कर रहे हैं बेटा,
हम लोग सर्कल के बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं। सर्कल का ये हमारे पास एक सर्कल है बच्चे, सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज रेडियस? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? ये रेडियस ऑफ द सर्कल है बेटा, रेडियस। अगर ये हमारे पास रेडियस है तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला तुम यहाँ से डिस्कस करोगे, सरकमफ्रेंस, CIRCUMFERENC, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है बेटा पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा लेंथ ऑफ दिस वन, कि भाई कितना। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके सीधा एक वायर खींच दूँ, दिस वन इज द लेंथ, उस लेंथ को बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस, और यू कैन से दैट पेरीमीटर। कैसे समझोगे? अगर इस पॉइंट से कट कर दो और इस वायर को ऐसी तरफ खींच दो और इसको ऐसे खींच दोगे तो कैसे बन जाएगा बेटा ये? अगर यहाँ से खींचोगे तो पूरा इस टाइप में स्ट्रेच आउट होगा, तो उसे बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है बेटा? 2πr। बहुत ध्यान से समझना है। सेकंड वन, एरिया। देखो अगर हम एरिया के बारे में बात करें, एरिया कितना होता है बेटा? πr², πr²। बहुत ध्यान से समझना है, πr² होता है हमारे पास। ये यूनिट मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है अकॉर्डिंग टू द रेडियस। ये मीटर्स और किस में आता है बेटा? अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स। रेडियस किस यूनिट में, उस फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट होती है बेटा। थर्ड वन इज दैट, अगर हमारे पास बेटा दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक आते हैं लाइक दिस, ये हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एंड दीज आर द रेडियस r1 एंड दिस इज रेडियस इज r2। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रिंग। ये जो मैं यहाँ पे शेडेड बना के चल रहा हूँ तुम्हारे सामने, इट इज कॉल्ड एरिया ऑफ रिंग। व्हाट इज कॉल्ड? एरिया ऑफ रिंग। सो हमने याद रखना है एरिया ऑफ रिंग। देखो एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई r2² माइनस r1²। भाई हाउ सर जी, बड़े वाले से स्मॉलर सर्कल को माइनस कर दो ना, तो हमारे पास से वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। लार्जर माइनस स्मॉलर कर दो तो एरिया ऑफ रिंग हमें फाइंड हो जाता है। क्लियर? बात करते हैं यहाँ से बेटा नंबर 2, सेगमेंट के बारे में। किसके बारे में बेटा? सेगमेंट। कि हमारे पास सेगमेंट कैसे काम करते हैं। सेगमेंट के बिल्कुल फटाफट से मैं वापस से एक सेगमेंट बना देता हूँ यहाँ पर बेटा। सेगमेंट इस टाइप से मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा था कि हम सेगमेंट कैसे डिस्कस करते हैं। तो देखो सेगमेंट होती क्या है, अभी मैंने 2 मिनट पहले तुम सबके साथ डिस्कस किया था। अब तुम्हारे माइंड में नई नई चीज आ गई कि सर जी आप एक बार बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट निकालें कैसे, हम लोग सेगमेंट को किस टाइप से डिस्क्राइब करेंगे। उसके लिए तो भैया सेगमेंट निकलेगा कैसे, हम लोग इसको ज्वाइन करा देते हैं बेटा। इसको ज्वाइन करा देंगे बच्चे, इस फॉर्मेट को। तो देखो जो मेरे पास सेक्टर बन रहा है, सेक्टर कहाँ बन रहा है बेटा? दिस वन, ये पूरा सेक्टर है। उस सेक्टर से इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बहुत ध्यान से समझना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, करेक्ट, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसकी बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको माइनस कर देते हैं बेटा, करेक्ट। अगर हम बात करें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, किसकी बेटा? मेजर सेगमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, दिस वन। इसके बारे में बेटा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बेटा देखो मेजर सेगमेंट क्या कह रहा है हमारे पास में, भाई बड़े वाले का चाहिए। तो कैसे करोगे? एरिया ऑफ सर्कल यानी πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। किसकी बेटा? माइनर सेगमेंट। कि अगर हम पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेगमेंट माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बचेगा बेटा? अपर वाला, करेक्ट है। आई होप मेरी बात तुम लोग यहाँ तक गेन कर रहे हो कि हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम बेसिकली पूछते हैं सर जी सेक्टर कैसे निकलेगा। सीधी सी बात है सर जी, सेक्टर के एरिया कैसे निकालें, वो मैं टॉपिक तुम्हें यहाँ से डिस्कस कराता हूँ, राइट। थर्ड वन यहाँ से बात करते हैं बेटा हम लोग किसके बारे में बताइए तो जरा, सेक्टर के बारे में। कि सर जी सेक्टर निकलेगा कैसे हमारे पास, उस सेक्टर को पकड़ते हैं बेटा। तो देखो सेक्टर कहना क्या चाहता है अपने पास, ये अपने पास सर्कल आया, बहुत ध्यान से समझना है इस टाइप से। ये हमारे पास सेक्टर बनता है बेटा, दिस इज द रेडियस r एंड दिस इज द एंगल ऑफ थीटा, करेक्ट। देखो ये सेक्टर बना, इसको बोलते हैं बेटा आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। और बेसिकली स्मॉल आर्क है तो दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। अब बात करते हैं सर जी माइनर आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे, बताओ। देखो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, अब बताओ जरा माइनर आर्क कैसे निकालें। देखो फार्मूला तुम्हें लेना है, मैं तो प्रूफ कराना चाहता हूँ। देखो सीधी सी बात है, ये पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr होता है ना, और एंगल कितना बनेगा पूरा? 360। तो पर यूनिट डिग्री कितना बन जाता है?
भाई पर यूनिट डिग्री कितना बना सर जी 2πr/360। तो थीटा डिग्री के लिए कितना बना बेटा इंटू थीटा। हम लोग इस टाइप से वैल्यू निकालते हैं कि सर जी पर यूनिट डिग्री पर इतना लेंथ बनेगा तो थीटा डिग्री पर कितना बना इंटू थीटा। ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने बेटा। फिर यहाँ से बात करते हैं लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क कि हम लोग मेजर आर्क पर बात करते हैं तो कितना होता है बेटा 2πr माइनस 2πr थीटा कोण 360। इसको इस टाइप से माइनस कर सकते हैं हम लोग। 2πr कॉमन भी ले सकते हैं तो देन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ से बात करते थे हम लोग एरिया। बेटा एरिया कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। भाई बहुत सिंपल फार्मूला है, बहुत सिंपल। अब देखो टोटल का एरिया कितना होता है πr²। अभी हम देखो रीड कर रहे थे टोटल का एरिया कितना था πr², लेकिन ये पूरा एंगल कितना बना रहा था 360। तो पर यूनिट डिग्री पर एंगल कितना बनाएगा पर यूनिट डिग्री पर एरिया πr² इंटू 1/360। ये तो ये हुआ तो थीटा पर कितना बना देगा बेटा इंटू थीटा। ये चीज याद रखना है बेटा और अच्छे से लिख दो θ/360 इंटू πr²। अब क्वेश्चन ये माइंड में चल रहा है तुम्हारे में सर जी फिर मेजर सेगमेंट का मेजर सेक्टर का कैसे निकालें। जो मेजर सेक्टर है अपवर्ड वाला उसका कैसे निकालोगे। भाई सिंपल सी बात है सर्कल में से इसको माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात। तो यहाँ से अगर निकालना चाहते हो तुम लोग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना चाहते हो दिस इज इक्वल टू πr² माइनस θ/360 इंटू πr²। ये हम इस टाइप से पूरे चैप्टर को समराइज कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं बच्चों समराइज। इसमें बहुत सारी चीज अभी हमारे पास बची हुई है, बहुत सारी चीज जिसको हम चाहते हैं डिटेल में। एक जनरली क्वेश्चन आते हैं बेटा एंगल मतलब मिनट हैंड। वो कहता है भाई मिनट हैंड हमारी जा रही है तो बताओ 5 मिनट में कितना सेक्टर वो बनाएगा तो उसका एरिया कैसे निकालोगे। उसमें लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालोगे उसका बहुत माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो जो मिनट हैंड होती है जब अगर वो एक कंप्लीट राउंड लगाती है, कितना कंप्लीट राउंड 1 कंप्लीट राउंड, तो बताइए कितना एंगल बनाएगा उसमें 360 डिग्री। वहां पर वो एंगल वाला पोर्शन मैं यहाँ पे जरूर एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ तुम्हारे लिए कि वो एंगल किस टाइप से चलता है। अगर तुम्हारे लिए यहाँ पर बेटा कोशिश करना बहुत सिंपल सा बनेगा। ये ट्रिक है जो ट्रिक तुमने याद रखनी है फॉर क्लॉक। जब क्लॉक वाले क्वेश्चन हमारे पास आते हैं क्लॉक वाले मतलब क्या हुआ कि भाई अगर तुम्हें कहते हो सर जी ये हमारे पास एक क्लॉक था, ये हमारा मिनट हैंड है। अब बताइए तो जरा 5 मिनट्स में अगर क्लॉक यहाँ पे पहुंच जाती है 5 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट्स में तो ये बना ना बेटा, ये बना अपने पास सेक्टर। सो कैसे एरिया निकालें भाई। सेक्टर के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था फॉर सेक्टर। हमने अभी एरिया पढ़ा था बेटा सेक्टर, ये इसका एरिया आ जाता है। एरिया कितना बनता था θ/360 इंटू πr²। अब हमारे सामने मेजर प्रॉब्लम कहाँ है, मेजर प्रॉब्लम थीटा कि सर ये थीटा कैसे निकलेगा। इस थीटा के लिए ही मैं प्रॉब्लम तुम्हें भी सॉर्ट आउट कराता हूँ। देखो जब क्लॉक पूरा घूमती है तो कितना टाइम लेती बताओ तो जरा 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। कितना लेगी 60 मिनट्स। तो हम लोग यहीं से सीधा सा बोल देते हैं बेटा इन 60 मिनट याद रखना बेटा एंगल इज इक्वल टू कितना घुमाएगा बेटा पूरा 1 सर्कल तो 360। सो इन 1 मिनट्स तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं 1 मिनट्स के अंदर एंगल कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड 60/360। बताओ कितना बना बेटा बताइए जरा 60/60। तो कट मारो बेटा जल्दी से 0 कितना बनेगा बेटा 6। तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है। तो हम लोग ये चीज याद रख सकते हैं इन 1 मिनट एंगल इज इक्वल टू 6 डिग्री। सो अगर हम 5 मिनट्स की बात कर रहे थे इन 5 मिनट्स में थीटा इज इक्वल टू 5 into 6 दैट इज 30 डिग्री। हम लोग यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एंगल निकाल सकते हैं। एंगल का ही तो सारा गेम है इस पूरे चैप्टर में। इस चैप्टर को इजीली सॉर्ट आउट करने का तरीका ये बेसिक चीजें थी बेटा जिनको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इजीली कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं इस चैप्टर के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें टिपिकल क्वेश्चन बोर्ड अपियरिंग क्वेश्चन एज वेल एज द जो कंपटीशन पर्पज ओलंपियाड वगैरह पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर कंपटीशन पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे माइंड बहुत डेवलप होगा और हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है,
कॉन्सेप्ट को तुमने अच्छे से रिवाइज करके रखना है। करेक्ट। मैं तो मिल रहा हूँ फिर न्यू वीडियो में। बाय।